नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम एंड डिस्टेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक बस 90 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक बस है जिसका स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटा में यह बस 90 किलोमीटर जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए 20 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो आपसे डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड में आप टाइम से गुना कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन यूनिट को ध्यान रखना आपको चाहिए। स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है सेकेंड है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को आप भी मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। मीटर पर सेकेंड में कैसे बदले, तो यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना है, छोटा करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटा 5 और 18 में छोटा कौन है, तो आप कहिएगा 5 छोटा है, यानी 5/18 से आपको गुना करना है। ठीक, तो आप स्पीड को बदल दिए मीटर पर सेकेंड में। अब टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में यह कितना दूरी तय करेगी हम निकाल लेते हैं। तो 18 से काट देते हैं, 5 बार में कट गया 25, 25 में 25 दूना 50 पर 1 0, यानी 500 मीटर दूरी तय करेगी। 500 मीटर। किलोमीटर आप मत बोलिएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो था ना उसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर चुके हैं। 5/18 से गुना। एक कार 180 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लेती है। 180 किलोमीटर दूरी है, मान लेते हैं यहाँ डिस्टेंस ए से बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। ठीक, 180 किलोमीटर है। आप यूनिट से पकड़िए भाई कि यूनिट किलोमीटर किसका यूनिट होता है, तो आप कहिएगा किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो एक कार 180 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लेती है। 180 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लेती है। यही दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए उस कार की गति क्या होना चाहिए। 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटा में तय करती है, 3 घंटा में दूरी तय करती है। और यही दूरी कहने का मतलब यही दूरी यानी डिस्टेंस 180 ही रहेगा, 180 किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा 2 घंटा। यही दूरी 2 घंटा में तय करना हो तो कार की गति कितनी करना होगा, तो कार की स्पीड आपको क्या रखना होगा। तो स्पीड बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। आपको यही दूरी तय करना है, यानी 180 किलोमीटर की ही दूरी तय करना है। कितने घंटा में, 2 घंटा में। तो स्पीड कितना रखना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऊपर का 180 किलोमीटर है और 2 घंटा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार ए से बी तक, एक कार जो है वो ए कोई जगह है वहाँ से वो बी तक जाती है 55 किलोमीटर पर आवर की गति से और 3 घंटे में पहुँचती है। तो ए से बी के बीच की आपकी दूरी निकालना है। ठीक, डिस्टेंस निकालना है आपसे। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है, आप ए से बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं तो 3 घंटा। देखिए 55 किलोमीटर पर आवर है और टाइम भी आपको आवर में दिया हुआ है। तो 5 3 15 15 1 16, यानी आप कितना दूरी तय कीजिएगा, तो 165 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। मान लीजिए कि आपको जो है ना धनबाद से रांची जाना है, तो आप जिस ट्रेन से गए थे उस ट्रेन का स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। धनबाद से आप रांची जा रहे हैं, जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और 10 घंटा में आपके अपनी यात्रा पूरा कर लिए, यानी रांची आप पहुंच गए। यदि उस दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो ट्रेन की गति क्या होना चाहिए। और आपका एक दोस्त है जो धनबाद से ही रांची गया है, लेकिन वह 8 घंटा में ही पहुंच गया है। धनबाद से रांची का ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा ही लगता है। मान लिए हैं, एक कल्पना किए हैं कि आपका दोस्त कोई दूसरी ट्रेन से गया और वह आपका दोस्त पहुंच गया कितने
टाइम उसको लगा है, आपको दोस्त को 8 घंटा लगा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाए तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो दूसरा ट्रेन से जो गया है दूसरे ट्रेन की आपको स्पीड बताना है कि बताइए स्पीड क्या है। देखिए आप भी धनबाद से रांची गए हैं, आप कैसे गए हैं तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गए हैं और 10 घंटा में पहुंच गए हैं, ट्रेन से गए हैं। आपका दोस्त भी कल्पना कीजिए ट्रेन से ही गया है और ट्रेन की स्पीड आपके दोस्त जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन की स्पीड क्या थी, यदि वो 8 घंटा में ही रांची पहुंच गया। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आना चाहिए कि आप जितना डिस्टेंस तय किए हैं आपका दोस्त भी उतना ही डिस्टेंस तय किया है। धनबाद से रांची आप भी जा रहे हैं, वो भी आपका दोस्त भी जा रहा है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आप अपना दोस्त के लिए ले लीजिए वेलोसिटी, और टाइम क्या हो गया 10 घंटा। ठीक, अब आपका स्पीड क्या है हमको मालूम नहीं है, आप जिस ट्रेन से गए उस ट्रेन की स्पीड क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन आपको लगा है टाइम 8 घंटा ही। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। 8 छक 48, दोनों टर्म बराबर है क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। ठीक, अब हमारे पास S2 = आ गया 60, यह किलोमीटर पर आवर होगा। एक विमान 240 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूरी को तय करने में 5 घंटा का समय लेती है। एक विमान है जिसका स्पीड कितना है, मान लीजिए विमान से आप रांची से गए हैं, कहाँ, दिल्ली गए हैं। तो जिस विमान से आप गए हैं उसका स्पीड दिया हुआ है 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया है, T1 लिखते हैं हम टाइम के लिए। यहाँ आपको टाइम 5 घंटा का समय लगा है क्वेश्चन के अनुसार। उस दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को कितनी गति से उड़ना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस दूरी को, यानी कि डिस्टेंस, दोनों स्थिति में क्या देखते हैं कि दोनों कंडीशन में आपके लिए डिस्टेंस बराबर है। तो आप कहिएगा डिस्टेंस बराबर फार्मूला याद है आपको, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड देख लीजिए 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो 5 घंटे में पहुंच जाता है, यानी 240 में हम 5 से गुना कर दिए, डिस्टेंस निकल गया। और आप मान लीजिए आप नेक्स्ट डे गए तो उस दूरी को आपको 1.2/3 घंटा है आपके पास, 1.2/3 घंटा है, तो 3 2 5/3 घंटा, टाइम T2 मिल गया 5/3 घंटा। तो स्पीड आपसे पूछ रहा है कि बताइए यदि ऐसी स्थिति हो तो स्पीड क्या होगी। तो आप कहिएगा कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, तो आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप S2 = हो जाएगा 24 या 72 720 किलोमीटर पर आवर। यदि उस दूरी को आपको 1.2/3 घंटे में ही तय करना होगा तो ऐसी स्थिति में विमान का स्पीड होगा 720 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चोर 1 किलोमीटर पर आवर की गति से अपना बाइक चलाता है। एक चोर है, वो अपना बाइक 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। एक सिपाही 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। मान लीजिए चोर एक गाड़ी चुरा लिया, सपोज डेट कल्पना कीजिए कि मॉर्निंग में 6 बजे, सुबह 6 बजे बाइक चुरा लिया, और एक सिपाही जो है और 1 किलोमीटर पर आवर की गति से वो बाइक लेकर भाग गया। ठीक, एक सिपाही 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। 6 बजे बाइक चोरी हुआ, 6 घंटा के बाद, यानी सिपाही जो है ना 12 बजे, टाइम लिख रहे हैं भाई, सिपाही 12 बजे उसका पीछा करना शुरू किया है। ठीक, और 4 घंटे में पकड़ लिया है। 12 बजे से पीछा किया, 4 घंटा में 12 4 16, यानी 4 बज जाएगा। 4 बजे उसको पीछा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 मतलब कि 4 बजे शाम में उसको पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि चोर की मोटरसाइकिल की गति निकालिए। देखिए आप यहाँ भी गौर कीजिए, डिस्टेंस बराबर है। कैसे डिस्टेंस बराबर है, संभालिए। चोर जो है बाइक चोरी किया और 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेकर भाग गया। ठीक, और सिपाही 6 घंटा के बाद उसका पीछा करना शुरू किया। मॉर्निंग में 6 बजे चोरी किया, 6 घंटा के बाद 12 बजे सिपाही उसको पीछा करना शुरू किया और 4 घंटा में पकड़ लिया, 12 4 16, यानी 4 बजे शाम में पकड़ लिया। ठीक, तो चोर जहाँ से भागा है, चोर जहाँ से भागा, ये टाइम लिखे भाई, ध्यान दीजिएगा।
चोर यहाँ से भागा है और सिपाही भी यहीं से उसका पीछा करना शुरू किया है, लेकिन 6 घंटा के बाद। और चोर जहाँ पकड़ाया वहीं पर सिपाही जहाँ पकड़ा चोर वहीं पकड़ाया, यानी चोर जितना डिस्टेंस तय किया उतना ही डिस्टेंस तो सिपाही भी तय किया है, यानी पुलिस जो है वो भी तय किया है। तो आपसे पूछ रहा है यदि सिपाही की गति 90 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। एक साइड हम सिपाही का स्पीड और टाइम लेंगे और एक जगह हम चोर का लेंगे, तो चोर के लिए S2 इंटू T2 लिख देते हैं। तो सिपाही का गति पहले लिखते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, गति मतलब स्पीड यहाँ लिखते हैं 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसका पीछा किया है। और देखिएगा 6 बजे गाड़ी चोरी हुआ है, 12 बजे 6 घंटा के बाद उसका पुलिस पीछा शुरू किया है और 4 घंटा में पकड़ लिया है, यानी कि 12 4 16 यानी 4 बजे पकड़ा है। तो सिपाही को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगा है, सो देखिए 12 बजे पीछा किया है सिपाही और 4 बजे पकड़ लिया है, यानी कि 4 घंटा में सिपाही उसको पकड़ लिया। अब चोर का वेलोसिटी स्पीड हमको मालूम नहीं है, लेकिन चोर पकड़ाया कितने बजे, 4 बजे। 6 बजे भागा था और पकड़ाया कितने बजे, 4 बजे। आप सोचिए 6 बजे पकड़ाया, 12 बजे तक आइएगा तो 6 घंटा, अब 12 4 6 4 10, यानी टोटल 10 घंटा में चोर पकड़ाया है। सिपाही तो भाई उसको पकड़ लिया है 4 घंटा में। देखिए ना 12 बजे सिपाही चला और 4 बजे पकड़ लिया, 4 घंटा में पकड़ लिया। और चोर चोरी किया है 6 बजे, पकड़ाया है शाम के 4 बजे। तो 4 और 16 के 6 बजे और 16 बजे ट्रेन वाला टाइम के बीच अंतर देखिएगा तो 10 घंटा में पकड़ा गया। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, S2 = 9 चौक 36, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड निकला, यह स्पीड निकला है आपको चोर का स्पीड निकला है। क्वेश्चन है कि एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करती है। आप कार से मान लीजिए, सपोज डैट कल्पना कीजिए कि कार से आप धनबाद से आसनसोल जाते हैं, तो एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 8 घंटे में तय करती है। तो आप जाते हैं तो आपका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और आप कितने देर में पहुंच जाते हैं, तो टाइम आपको लग गया कितना, 8 घंटा लग गया, 8 घंटा में आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी दूरी को यानी कि धनबाद से आसनसोल के डिस्टेंस को 5 घंटे में तय करने के लिए इसके चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। गौर कीजिएगा, चाल में कितना वृद्धि करना है हमको। तो आप कहिएगा कि धनबाद से आसनसोल के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी दोनों के लिए। तो एक लड़का गया है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 8 घंटा में पहुंच गया है, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम लिख दिए। और दूसरा लड़का का स्पीड क्या रखना होगा हमको, ताकि इस दूरी को जो है ना वह 5 घंटा में ही पूरा कंप्लीट कर ले। तो 5 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, यानी S2 = 80 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरा स्पीड रखना होगा 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि वो 5 घंटा में ही पहुंच जाए। तो चाल पहले कितना था, 50 था, अब उस चाल को आपको 80 करना है। तो चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि कितनी करनी होगी, तो 80 अब करना होगा, पहले 50 था, यानी स्पीड बढ़ाना होगा कितना, तो आप कहिएगा 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब हम बढ़ाएंगे तो इस दूरी को हम 5 घंटा में ही तय कर लेंगे। पहले 8 घंटा में दूरी तय कर रहे थे धनबाद से आसनसोल को, ठीक है, पहले आप 8 घंटा में तय कर रहे थे, अब उसी स्पीड को, उसी दूरी को आप जो है ना 5 घंटा में कंप्लीट करना चाहते हैं। उसी दूरी को आप कितने घंटा में, 5 घंटा में कंप्लीट करना चाहते हैं, जबकि दूसरा स्पीड नहीं दिया है। तो स्पीड में कितनी वृद्धि करनी होगी, पहले 50 था, ठीक, अब बढ़ाकर कितना करना होगा, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस लिखे हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। दूसरा स्पीड हमको मालूम नहीं है, लेकिन 5 घंटा में पहुंचना है। तो आपका स्पीड S2 आ गया आपको 80 किलोमीटर पर आवर। आप 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाइएगा तब 5 घंटा में पहुंचेगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना होगा, तो पहले 80 था, अब 50 हो, पहले आपको 50 था, अब 80 करना पड़ा है, यानी स्पीड आपको बढ़ाना पड़ा है 30 किलोमीटर पर आवर। सुनील एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है, संभालिएगा, सुनील एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है, जबकि वापसी में उसकी गति 1 किलोमीटर कम हो जाती है, तो उसी दूरी को वह 9 घंटा में लगते हैं। तो वापसी यात्रा में उसकी गति क्या है, देखिए सुनील एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है। बात को पहले यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ डिस्टेंस क्या है, बराबर है डिस्टेंस। आप क्वेश्चन पढ़िए गौर से, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस बराबर है। सुनील एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है, जबकि वापसी में उसकी गति 1 किलोमीटर कम हो जाए। तो जाने में जितना दूरी तय कर रहा है, आने में तो उतना ही दूरी तय कर रहा है भाई। तो डिस्टेंस क्या है, बराबर है।
सुनील एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है। मान लीजिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दूसरा लिए हैं तो s2 ले लीजिए और टाइम t2 ले लीजिए। तो सुनील एक दूरी को कितने देर में तय करता है? 6 घंटा में, तो t1 के पास 6 घंटा लिख दीजिए। जबकि वापसी में उसकी गति 1 किलोमीटर कम हो जाती है। अरे जाने में क्या वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है, क्या गति है हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लिए x है, ठीक। और वापसी में वो अपना वेलोसिटी को क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, 1 कम कर लेता है। तो उस दूरी को तय करने में उसे 9 घंटा लगता है। स्पीड कम कर दिया तो टाइम बढ़ गया। तो वापसी की यात्रा में उसकी गति क्या है? देखिए गया है, मान लीजिए कि 90 की बात बता रहे हैं कि मान लीजिए गया है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उसको 6 घंटा लगा है। अब स्पीड को 1 कम कर देगा यानी 19 कर देगा, तो उसको 9 घंटा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, लेकिन स्पीड 20 दिया नहीं है। तो स्पीड किसी स्पीड से गया है तो 6 घंटा लगा है। यदि पहले जिस स्पीड से गया है वापसी में यदि स्पीड को कम कर दे, 1 कम कर दे, तो उसको 9 घंटा लगता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसकी वापसी यात्रा में उसकी गति क्या है, यानी x - 1 इजिकल टू आपसे पूछ रहा है व्हाट, वापसी यात्रा में उसकी गति, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6x इजिकल टू 9x माइनस 9, इसको इधर लाइएगा तो -3x इजिकल टू -9 रह जाएगा, यानी x इजिकल टू आपके पास हो गया 3 × 3 = 9, 3 हो गया। x यह जो x बराबर यह जो स्पीड निकला है, यह आपको जाने का स्पीड निकला है, जाने का। वापसी का स्पीड क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा x - 1 है, तो x के जगह पर आपको 3 रखना होगा, -1 यानी हो गया 2 किलोमीटर पर आवर जो है वह उसकी किसके स्पीड है, रिटर्न की स्पीड है उसकी, यह स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर वापसी का स्पीड है। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार जो है नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 420 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर लगा है, दूरी तय करती है, यानी ये डिस्टेंस है। कार नियत चाल से, कार का स्पीड हमको मालूम नहीं है, नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब कह रहा है कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती, यानी पहले स्पीड हमें x मान लिया है। अब कह रहा है कि यदि उसका स्पीड पहले से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो उस दूरी को 1 घंटा कम समय में ही तय कर लेती। उस दूरी को 1 घंटा कम, यानी पहले जितना समय लगा है उससे 1 घंटा कम समय लगता। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। तो आप यहाँ भी डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस है, लेकिन न तो स्पीड मालूम है आपको, न ही टाइम मालूम है आपको। 1 घंटा कम, ये समय का अंतर मालूम है। तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लंबा बनेगा। तो हम कैसे बनाएं? तो आप ऐसे कीजिए कि जो समय का अंतर दिया हुआ है, तो पहले आपको टाइम कितना लगा, सो देख लीजिए। t बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले 420 किलोमीटर की दूरी है, आप x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए हैं। अब आपको क्या निकल गया, टाइम निकल गया। फिर क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती, यानी कि डिस्टेंस वहीं रहेगा भाई। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है, लेकिन स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दे, तो t बराबर d/s, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले कितना टाइम लगा ये निकल गया, जब स्पीड बढ़ा लिए तब कितना टाइम लगा ये निकल गया, और ये क्या निकला, टाइम निकला है। और क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा हुआ है साफ साफ कि टाइम में अंतर 1 घंटा का है। पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, तो वह उसी दूरी को, यानी डिस्टेंस ही बराबर है, उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। 1 घंटा कम समय लगा, तो पहले जाने में कितना समय लगा, बाद में कितना समय लगा, ठीक। और दोनों समय में अंतर निकाल ले तो 1 घंटा आ गया। अब आप इसका जाइएगा एलसीएम लेने। देखिए, तो एलसीएम लेने जब आप जाइएगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा x² + 10x। देखिए क्वेश्चन कहाँ भाग रहा है, तो आप कहिएगा द्विघात समीकरण पर भाग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भाग रहा है। तो पूरे मैथमेटिक्स के बात करते हैं, यूनिवर्सल बात बता रहे हैं आपको क्वेश्चन कहीं भी द्विघात समीकरण पर भाग जाए तो ऐसी स्थिति में उसको लेकर आगे बढ़ना सही नहीं है। ये टाइम किलर क्वेश्चन है, ये आपके टाइम को मार रहा है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो इससे बचने का यही तरीका है, आप ऑप्शन हिट कीजिए यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन, और ऑप्शन हिट कीजिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो पहला स्पीड कितना है, 60, हाँ पहला दिया हुआ है कितना है, ये हमारा 60 किलोमीटर। एक से स्पीड माने हैं, तो स्पीड के जगह पर हम पहला लिख देते हैं स्पीड हम 60, ठीक। तो फिर 420 माइनस, जब पहला स्पीड 60 लिए हैं तो दूसरा 10 बढ़ा कर लेते हैं, 70 लेते हैं। तो हम कैंसिल करते हैं, 6 × 7 = 42 और 7 × 6 = 42। 7 घंटा और 6 घंटा के बीच 1 घंटा का अंतर आ गया। यानी आप कहिएगा कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया,
बराबर हो गया। तो जिस ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए वही ऑप्शन सही होगा। तो आप ऑप्शन कितना लिए हैं? आप ऑप्शन लिए हैं स्पीड है, ऑप्शन लिए हैं 60, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है।